अर्थव्यवस्था के मामले में भारत बनेगा तीसरी बड़ी ताकत। दुनिया में मचेगा भारत का डंका। जापान जर्मनी को भारत छोड़ देगा पीछे। दोस्तों, भारत को लेकर लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वो बहुत ही जल्द आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वो दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को मात देकर ये मुकाम हासिल करने वाला है। और दोस्तों, ये बात कोई हवा में नहीं कही जा रही, बल्कि भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने खुद कही है। एलिस का कहना है कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल जाएगा। भारत ने इस महीने ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और विश्व की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में अपना 5वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 सालों में भारत 11वें नंबर पर था। वहां से भारत ने उछाल मारते हुए 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई। भारत की ये तरक्की हम भारतीयों को गर्व महसूस करा रही है और ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। इस वीडियो में जानते हैं कि भारत ने अपनी ये सफलता कैसे हासिल की और कौन कौन से देश हैं जो भारत के आगे हैं और किन देशों को भारत ने पीछे छोड़ा है। तो दोस्तों, इन सब को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF डेटाबेस और ब्लूमबर्ग द्वारा हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट को आधार बनाकर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें अमेरिकी डॉलर में की गई कैलकुलेशन में भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर की आंकी गई है, जबकि इस आधार पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर की रही है। इस लिहाज से अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी रह गए हैं। वो 5वें पायदान पर विराजमान हो गया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा हो। साल 2019 में भी देश ने मुकाम हासिल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से ब्रिटेन ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा खोया है। ब्रिटेन पिछले 4 दशकों में सबसे तेज महंगाई और मंदी की रिस्क का सामना कर रहा है। इससे संबंधित बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनुमान जताया है कि ये स्थिति 2024 तक रहेगी। भारत के ग्रोथ देखते हुए खुद भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने कहा है कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल जाएगा और इसके लिए नई दिल्ली और लंदन को एक साथ काम करने की जरूरत है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ये भी कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कमोबेश इस वक्त एक ही आकार की है, लेकिन भारत काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और उसे आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ये बातें भारत यूके बिजनेस आउटरीच ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट अलायंस कार्यक्रम में कही। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया है और हमारे लिए अपने नियमों को लिखने का एक अवसर है जो वास्तव में भारत के साथ अच्छी तरह से काम कर सकता है, क्योंकि हमारी राजनीतिक इच्छा यही है। इससे पहले यूके के उच्चायुक्त ने बताया था कि नई दिल्ली और लंदन में इस साल दिवाली तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने की उच्च महत्वाकांक्षा है, जो अगले 25 सालों में रोजगार बढ़ाएगा और भारत में काफी आर्थिक विकास लाएगा। पिछले महीने जारी एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा स्तर से 2030 तक दोगुना होने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच अधिक आर्थिक जुड़ाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और व्यापार को और भी आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन और फिर जापान और जर्मनी का नंबर है और फिर भारत का नाम आता है। भारत ने हाल में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के GDP के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर 13.5% रही, जो पिछले एक साल में सबसे अधिक है। नकदी के संदर्भ में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मार्च तिमाही में 854.7 अरब डॉलर है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर की है और इसकी GDP 3.19 लाख करोड़ डॉलर है। 7% अनुमानित वृद्धि दर के साथ भारत की इसी साल ब्रिटेन को सालाना आधार पर पीछे छोड़ने की संभावना है, लेकिन यहाँ हम आंकड़ों से अलग अगर हम वजहों पर गौर करें तो भारत की 5वीं पोजीशन पर आने की वजह यह है कि उसने आर्थिक संकटों के बीच चुनौतियों का ज्यादा बेहतर तरीके से सामना किया है।
वहीं ब्रिटेन को उसकी सुस्ती का नुकसान हुआ है। ये आंकड़े डॉलर में दिए गए हैं और गौर करने की बात यह है कि डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए का प्रदर्शन यूके के पाउंड से काफी बेहतर रहा है। जिस तिमाही की गणना की गई है उस दौरान पाउंड रुपए के मुकाबले भी काफी टूटा है, यानी भारत की करेंसी पाउंड के मुकाबले दमदार साबित हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की ग्रोथ दर्ज कर रही है, जहां यूके की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 1% से भी नीचे है। इन वजहों से भारत ने तेज ग्रोथ बनाए रखी, लेकिन यूके भारत की तरह प्रदर्शन नहीं कर सका और भारत से पिछड़ गया। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल महंगाई, रुपए में गिरावट, महंगे कच्चे तेल, कमोडिटी कीमतों से जूझ रही है और इन चुनौतियों का सामना सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व कर रहा है। यकीनन रैंकिंग बढ़ने का तुरंत ही कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि महंगाई जैसी वजह सारी अर्थव्यवस्थाओं पर हावी है और इसी वजह से अर्थव्यवस्थाओं का साइज घट रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के लिए उपलब्धि सिर्फ नाम की है। मध्यम से लंबी अवधि के बीच टॉप 5 में शामिल होना अर्थव्यवस्था के लिए न केवल सकारात्मक है, साथ ही इसका प्रभाव आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। इससे भारतीयों की दुनिया भर में स्थिति और मजबूत होगी, फिर वो भले ही निर्यात के मौके हों या फिर पासपोर्ट की ताकत, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ सारे देश संबंध रखना चाहते हैं। वहीं इसका सबसे बड़ा असर ये रहेगा कि विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा और बढ़ जाएगा और वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, क्योंकि निवेशकों के सामने ये संकेत गया है कि मुश्किल वक्त में भी भारत ने ग्रोथ बनाए रखी है। ऐसे में विश्व भर में रिकवरी के साथ भारत की ग्रोथ और मजबूत होगी। कोरोना महामारी के चलते जहां विश्व की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था भी धराशायी हो गई, वहीं भारत ने इसे मात देकर अपनी अर्थव्यवस्था का तेज गति से विस्तार किया है, जो कि निवेश के हिसाब से काफी आकर्षक बात है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं को आक्रामक तरीके से निवेशकों के सामने रख रही है, जिससे भी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। फिलहाल बड़ी संख्या में निवेशक चीन का विकल्प तलाश रहे थे, वहीं भारत की नई रैंकिंग ऐसे निवेशकों के लिए बड़ा संकेत बनेगी। अगर विदेशी निवेशक चीन को छोड़कर बड़ी संख्या में भारत में निवेश बढ़ाते हैं और एफडीआई बढ़ता है, तो इससे न केवल देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही लोगों की आय और अपना काम शुरू करने वालों के लिए मौके भी बढ़ेंगे, जिससे भारत की ग्रोथ तेजी से होगी। विदेशी निवेशकों का चीन से हटना भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। भारत की इस ग्रोथ से चीन को बहुत बड़ी हार मिलेगी। इससे भारत को अपने दुश्मनों को सीमा पर खत्म करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि भारत के दुश्मन अपने देश के भीतर ही रहकर खुद बर्बाद हो जाएंगे। वहीं अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे ये साबित हो गया है कि चीन की बर्बादी शुरू हो गई है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में दूसरे नंबर पर काबिज चीन की वृद्धि दर भारत के आसपास भी नहीं है। अप्रैल जून तिमाही में चीन की वृद्धि दर 0.4% रही। वहीं कई अन्य अनुमान बताते हैं कि सालाना आधार पर भी भारत के मुकाबले में चीन पीछे रह सकता है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद विरमानी ने कहा कि पिछले साल हम करीब 40 बिलियन से छठे स्थान पर थे और यह 2022 में होने की उम्मीद थी, और अब भारत जिस गति से ग्रोथ कर रहा है उससे यही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हम 2028-30 तक दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।